ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 29। आइए फर्स्ट श्लोक का चैंटिंग। स्वबोधे नान्य बोधे चा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। इसके शब्द हैं स्वबोधे न अन्य बोध इच्छा बोध रूपतया आत्मनः न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। इस प्रश्न के पीछे पिछले श्लोक का एक विचार कंटिन्यू हो रहा है। पिछले श्लोक में हमको बताया था कि आत्मा अवभासयति, ये कहा आत्मा जो है वो प्रकाशित होती है और उसी के वजह से बुद्धि आदि इंद्रियां भी जानी जाती हैं। यही नहीं है कि जानी जाती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि आदि ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य भी आत्मा से ही प्राप्त करती, क्योंकि अपने आप में बुद्धि आदि घड़े की तरह से जड़ होती हैं। दीपो घटादिवत स्वात्मा जड़ई ही तई ही न भास्यते। ये इनर्ट चीजों से बनी है, मैटर से बना हुआ है। बुद्धि बेसिकली मैटर से ही बनती है और इसमें कॉन्शियसनेस जो आती है वो जैसे अग्नि की सन्निधि में हम लोग अपना दूध चाय वगैरह गर्म करते हैं, वैसे ही चेतना की सन्निधि में बुद्धि के अंदर जीवंतता आ जाती है। तो बुद्धि बेसिकली फिर हो गई जड़, इंद्रिय भी जड़, ये सब बेसिकली जड़ चीजें हैं। लेकिन आत्मा के वजह से चेतन आत्मा, चेतन साक्षी राजा की तरह से है। उसके वजह से ही जैसे सूर्य की कृपा से सब सोलर इक्विपमेंट्स एनर्जाइज हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा की सन्निधि में ये जड़ उपाधियां ये जीवंत हो जाती हैं। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन अब हमको आप कृपया ये बताइए कि अगर हमारी बुद्धि अपने आप में जड़ है और केवल उधारी की चेतना से वो काम कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे आत्मा को जाने कैसे? हमको कुछ न कुछ सामान्य ज्ञान है, लेकिन विशेष ज्ञान की जरूरत है हमको। आत्मा को एज इट इज हमको जानना है। यही हमने बंधन और मोक्ष के स्वरूप में पिछले श्लोकों में चिंतन करा कि आत्मा को समग्रता से हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए कल्पना हो जाती है। जैसे रस्सी को ठीक से नहीं जाना तो सांप समझ बैठे। रस्सी का कुछ सामान्य ज्ञान तो था कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट विशेष ज्ञान नहीं था, इसीलिए वहां पे सांप की कल्पना की संभावना हो गई। यही केस हमको यहां बताया गया है। आत्मा को हम एज इट इज नहीं जानते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान है, कुछ ना कुछ तो है, मैं किसी ना किसी रूप में तो अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये हमारे अंदर अस्पष्ट है। इसीलिए तो अपने अंदर अनेक अनेक अध्यारोपों की संभावना हो रही। तो अब यहां प्रश्न आता है कि आत्मा को एज इट इज जानना है, और जानने के लिए फैकल्टीज क्या है? हमारी ही मन बुद्धि।
और मन बुद्धि को अब आप बता रहे हैं कि ये तो जड़ है, जो बात सही भी लग रही है, मैटर के द्वारा बनी हुई चीजें हैं, ये सब इक्विपमेंट, सब फैकल्टी, शरीर भी है, इंद्रिय भी है, कोई जो है स्थूल मैटर है, कोई थोड़ा सूक्ष्म मैटर है। और ये क्रिएशन के अंतर्गत हम लोगों ने पहले देखा भी कि स्थूल शरीर बनता है पंचीकृत महाभूतों से और सूक्ष्म शरीर बनता है अपंचीकृत महाभूतों से, लेकिन है सब महाभूतों से बना हुआ। तो ये बेसिकली जड़ है, ये तो बात ठीक है। और इसीलिए कई बार जहाँ पे हमारा ध्यान हट गया है इसकी तरफ से, तो ये सो जाता है, विश्राम करता है, बिल्कुल ही किसी चीज का जानने का उसमें भावना नहीं होती है। ऐसे केस में एक बहुत महाराज जी इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि हम आत्मा को कैसे जाने, है ना। इसी प्रश्न का यहाँ पे हमको उत्तर दिया जा रहा है। तो आचार्य क्या बोलते हैं, अब श्लोक में देखिए, स्वबोधे न अन्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मनः न दीपस्य अन्य दीपेच्छा। तो आचार्य बोलते हैं, देखो हम लोग आत्मा के बारे में बाद में समझेंगे, पहले एक जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यहाँ पे दीपक रखा हुआ है, जल रहा है दीपक, दीपक के अंदर तेल है, बाती है, और हमने उसको लिट अप भी कर दिया, जला दिया। अब ये यहाँ पे दीपक जल रहा है, क्या एक जलते हुए दीपक को दूसरे दीपक से प्रकाशित करेंगे क्या? हम लोग अपनी जड़ दुनिया से परिचित हैं, हम जड़ दुनिया से ही आ रहे हैं, जीवन भर बाहर के दुनिया के विषय ही जानते आए हैं। हमारी जितनी इच्छाएं हैं, जितने सपने हैं, सब चीजें केवल दुनिया की ही वस्तुएं हैं, है ना। और दुनिया की सब चीजें जड़ हैं। जड़ चीजों को जानने वाले हम लोग, जड़ दुनिया से आने वाले हम लोग सदैव जब किसी चीज को जानने की इच्छा करते हैं तो बोलते हैं यहां पे कोई ना कोई प्रकाश लाओ, और उसको हम प्रकाशित करते हैं। इसीलिए ये जो मन के अंदर ऐसे विचार आता है कि आत्मा को भी जानना है, तो आत्मा को भी प्रकाशित करने के लिए कोई ना कोई प्रकाशक को लाओ। तो प्रकाशक को लाएंगे तभी हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आचार्य बोल रहे हैं कि देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे ये दीपक है, ये जल रहा है, इसी के तो प्रकाश में हम सब चीजें जानते हैं। तो न दीपस्य, दीपक के लिए, दीपक को किसी अन्य दीप की इच्छा जैसे नहीं होती है अपने आप को इल्यूमिन करवाने के लिए। जैसे एक दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार से स्वबोधे न अन्य बोध इच्छा। इस बात को दिमाग में बैठाने की जरूरत होती है कि आत्मा चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आत्मा के ही प्रकाश में सब चीजें जान रहे हैं। ये बात ही दिल में बैठाने के लिए ये बात को पुनः जैसे दूसरे दृष्टिकोण से ये बात हमको प्रस्तुत करी जा रही है कि स्वबोधे, अपने आप को जानने के लिए, स्व मतलब अपने आप, मैं, आत्मा, आत्मा के बोधे, उसके ज्ञान के लिए, न अन्य बोधे इच्छा, किसी दूसरे बोध की जरूरत नहीं होती है। यहां दूसरा बोध मतलब दूसरा प्रकाश का सोर्स। कोई दूसरे आपको प्रकाश के सोर्स, इवन आपकी बुद्धि, उसकी भी जरूरत नहीं होती
क्यों जरूरत नहीं होती महाराज, हम तो जानते नहीं, तो कैसे जानेंगे? बोलते हैं क्योंकि बोध रूपतया आत्मना, आत्मा बोध रूप ही होने के कारण, आत्मा बोध स्वरूप होने के कारण इसको कोई अन्य प्रकाशक की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एक दीपक को जानने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है। स्वात्म प्रकाशने, तो आत्मा को ही प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए किसी अन्य बोध की जरूरत नहीं होती। अगर महाराज जी अगर ऐसा है कि कोई हमको बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि तो जड़ होती है, तो फिर अनेकों शास्त्र क्यों पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं? हमको कहा जा रहा है कि देखो श्रवण भी करो, मनन भी करो, ये सब करो, तो ये सब चीजों में हमारे मन लगता है ना, बुद्धि लगती है कि नहीं लगती है? बोलते हैं देखो बेसिकली आत्मा के एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, आपकी सत्ता जानने के लिए, आप हैं कि नहीं, इसके लिए नहीं जरूरत होती है। बुद्धि की जरूरत होती है हमारे अनेकों बुद्धि के द्वारा क्रिएटेड नोशंस को दूर करने के लिए। एक कांटे को निकालने के लिए जैसे दूसरा कांटा होता है, उसी तरीके से एक नोशन को दूर करने के लिए हमारे, जो कि बुद्धि के द्वारा उत्पन्न एक गलतफहमी है, वहां पर अपनी बुद्धि को ही प्रयोग करना पड़ता है। और बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी जाके हमारे वो नोशंस को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए एक समय हमको बुद्धि की अवश्य जरूरत पड़ती है। और शास्त्र हमको जो है वो पहली बात तो ज्ञान करवाते हैं। अज्ञान भी बुद्धि में होता है, ज्ञान अज्ञान केवल बुद्धि में होता है। इसीलिए बुद्धि में उतना गाइडेंस जरूर देना पड़ता है, उतना शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। किसी जानकार गुरु के चरणों में बैठ के सेल्फ स्टडी से भी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी से कभी हम शास्त्र को नहीं जान सकते, क्योंकि वो शास्त्र का इंटरप्रिटेशन तो अपने मन से करेंगे ना। इंटरप्रिटेशन भी अज्ञानी मन केवल कोई नई कल्पना कर लेगा। इसीलिए यही हम लोगों की परंपरा होती है कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके उनके मुख से शास्त्र सुनना चाहिए। शास्त्र के वो राइट हम लोगों को मीनिंग्स बता देते हैं, उसके राइट इम्प्लीकेशंस बता देते हैं। इसीलिए अच्छे गुरु ढूंढना। भगवान शंकराचार्य जी केरला में उनका जन्म हुआ और अच्छे गुरु ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पे आए थे वो, और यहाँ आके उनको गुरु जी मिले, गोविंद भगवत पादाचार्य। तो अच्छे गुरु ढूंढना आसान नहीं होता है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी वो पहले ऋषिकेश गए, वहाँ पे जो है कोई एक अच्छे महात्मा जी थे स्वामी शिवानंद जी, उनके पास वो थोड़े दिन रहे और उनसे बड़ी प्रेरणा मिली। बड़े सेवा भावी थे, वो डॉक्टर थे, योग भी सिखाते थे सबको, थोड़ा बहुत वेदांत भी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं सिखाते थे, लेकिन एक बैलेंस्ड आउटलुक को सदैव शिक्षा देते थे और सेवा की बहुत प्रेरणा देते थे और उसी में अपना जीवन लगाते थे। तो वहाँ जितने आसपास के लोग होते थे, बीमार होते थे, सब लाइन लगाते थे। अब डॉक्टर लोग जो हैं ये सेवा करते हैं, इसीलिए उनके पास ज़्यादा लोग आ जाते हैं। कोई ब्रह्मज्ञानी बैठे, उनके पास ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता है हमारा प्रॉब्लम ये है। अब प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सोल्यूशन की इच्छा कहाँ होती है। लेकिन शरीर का दर्द, शरीर की बीमारियां, शरीर के विकार वो इमीडिएटली अनुभव होती हैं। तो स्वामी शिवानंद जी के पास बहुत सारे लोग जाया करते थे। अब वो खुद डॉक्टर होने के नाते
उस तरह की सेवा करने का उत्साह भी रखते थे, बड़े करुणा निधान थे, करुणा स्वरूप थे, निःशुल्क निस्वार्थ। जो भी आता था सवेरे शाम उसको गाइडेंस देते थे, और सदैव दवाई नहीं देते थे, अनेकों लोगों को जो है अच्छी लाइफस्टाइल बताते थे, शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम आदि की बहुत शिक्षा देते थे। तो ये सब चलता रहता था। लेकिन अब उनको यहाँ हमारे गुरु जी को ज्ञान चाहिए था, तो उन्होंने बोला तुमको एक दूसरे तुमको स्वामी जी के बाद भेजते हैं। अगर उन्होंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया, इतने स्ट्रिक्ट हैं, एक्सेप्ट करते ही नहीं है जल्दी जल्दी, कर लिया तो तुमको निश्चित रूप से ज्ञान दे देंगे। तो उत्तर काशी में स्वामी तपोवन करके वो थे, बड़े फकीरी, उनके पास गए, वहां पर उन्होंने कुछ ज्ञान दिया। तो हम लोग को गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाके शिक्षा लेनी पड़ती है, पूरा मन लगाना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, एक एक शब्द पे कंटेम्पलेशन करते हैं, तो मन बुद्धि तो लगती है भाई, ये बात तो सही है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि मन बुद्धि किस चीज के लिए लगती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनेकों जगह जो है इसके ऊपर डिस्कशंस भी आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। तो स्पष्टता से बताते हैं कि देखो यहाँ दो इशू है। एक तो आत्मा का एग्जिस्टेंस है, आत्मा रिवील हो रही है, हम हैं, हम आप हैं ना, आपके एग्जिस्टेंस पर तो डाउट नहीं है। आपका एग्जिस्टेंस, इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप इतना अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैं को जानना, यही तो आत्मा को जानना होता है। तो एक इशू देखो रिजॉल्व कर लो कि आत्मा को आप जान रहे हैं, विदाउट एनी डाउट हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारी सत्ता है, और ये आत्मा भी जो है प्रकाशित हो रही है, इतना तो हम जान रहे हैं ना। बस हमको कुछ गलत फहमियां हैं कि हम ये शरीर है, हम ये इंद्रिय हैं, हम इसके अंदर विद्यमान सब प्राणिक एनर्जी हम ही है, ये हमारे अंदर इमोशंस अनेकों आते हैं, थॉट्स आते हैं। इन सब चीजों से आइडेंटिफाई करने के बाद आज यही बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हम खुद हो गए। यहां पर हमारी बुद्धि की जरूरत आती है, क्योंकि ये बुद्धि की गठान है, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न गलतफहमी है। इसलिए डेफिनेटली यहां पर हमको एक बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक एस्पेक्ट है जहां पे डेफिनेटली हमको मन को शांत करना है, शुद्ध करना है। मन को शुद्ध या शांत करने के लिए भी हमको मन लगाना पड़ता है। तो हम लोगों ने कई बार कहा ना कि मन को, मन रूपी शीशे को बहुत ही अच्छी वैल्यू से, अच्छी भक्ति से, इन सब से बहुत सुंदर, विचारशील, शांत, प्रसन्न बनाना चाहिए। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं सभी को। अब यहाँ पे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो चिंता करने से तो कोई सोल्यूशन होएगा नहीं है? लेकिन इमीडिएटली एंजाइटी आ जाती है। एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह कितना प्रेवलेंट हो गया है। अब जितने बड़े लोग हों उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं उनको। हम और आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे। देश के प्रधानमंत्री को देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहाँ ये झगड़े, कहाँ वो झगड़े, कहीं पे जो है पाकिस्तान रगड़ा कर रहा है, चीन रगड़ा कर रहा है, अफगानिस्तान जो है अब एक हेवन बन गया है। अब वहाँ पर जो है सब संभावित टेररिस्ट की ट्रेनिंग होगी और चारों तरफ से एक्सपोर्ट करा जाएगा। अभी सामने खतरा मंडरा रहा है। तो इनको तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सोचने पड़ते हैं। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होते हैं, पॉसिबल एंजाइटी भी होती है, लेकिन एंजाइटी से सलूशन नहीं आता है। शांत होके हर एस्पेक्ट के ऊपर विचार करके
फिर सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो शुरुआत में हम लोगों के मन के अंदर नेचुरली स्वाभाविक रूप से अज्ञान के कारण चिंताएं आ जाती हैं और हम अपने आप को छोटा सा जो है जीव ही समझते हैं। वो बेचारा अपने आप में इनसिक्योर ही होता है, नश्वर होता है, छोटा होता है, इसीलिए और एंजाइटी की संभावना हो जाती है। तो हमारे लाइफ में अनेकों एंजाइटीज, प्रॉब्लम ये जो आते हैं ये मन के वजह से ही आते हैं, इसीलिए इनको मन के द्वारा ही ठीक करना होता है। इस लेवल के ऊपर जो है हमको मन की जरूरत होती है। हम लोग कहा जाता है देखिए एक दैवी गुण होते हैं, एक आसुरी गुण होते हैं। ये सब मन की कहानी है, मन की वैल्यूज है, मन के तरीके हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। आसुरी गुण उनको बोलते हैं जहाँ पे मन बहुत ही हिंसक होता है, चंचल होता है, स्वार्थी होता है और इसीलिए कुछ भी जो है फीलिंग वीलिंग रखता नहीं है, किसी को कुछ भी कर सकता है। आसुरी गुण है, मन का ही दोष है ये। दैवी गुण जो है उदार होता है, प्रेमी होता है, विचारवान होता है, सेवाभावी होता है। ये सब जो है वो उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। तो शुरुआत करनी पड़ती है मन के अंदर अच्छी वैल्यूज के द्वारा। अच्छी कंपनी में उठेंगे बैठेंगे, अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे तो धीमे धीमे मन के अंदर अच्छी वैल्यूज आती जाएंगी। अच्छी प्रेरणाएं, अच्छे साहित्य, जीवन को गहराई से देखना, इंसाइट प्राप्त करना, ये सब चीजें जो हैं मन को ही शुद्ध, निर्मल, सात्विक, उदार करने के तरीके होते हैं। तो मन का मार्जन, मन का शोधन ये तो अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अपने बारे में जो हमने गलत फहमियां उत्पन्न करी हैं, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया, अभी मन की तो भूल है ना। इस अध्यारोप के अपवाद के लिए भी हमको वही मन की जरूरत पड़ती है जिस मन के वजह से कल्पना हुई है। तो यहां पर भी विचार चाहिए और यहां पे ही शास्त्र हमको पूरा एक बहुत सुंदर अद्भुत गाइडेंस देते हैं। समस्त शास्त्र एक सौभाग्य है हम लोगों के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए। जो हम लोग के वेदांत शास्त्र हैं पूरे विश्व में मानव मात्र के लिए आशीर्वाद है। इतना गहराई से लाइफ के प्रॉब्लम्स को कहीं पर किसी ने नहीं देखा है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को पढ़ने का सौभाग्य हो। अब यहाँ पर भी देखिए हम लोग आत्म बोध पढ़ रहे हैं, कितने सुंदर गहराई के विचार हैं। ये हमारे जीवन की कहानी हो, कभी हमने अपनी तरफ से ध्यान ही नहीं दिया। क्यों बताई नहीं किसी ने, हमने खुद भी नहीं सोचा, किसी और ने भी बताया, बस अंधकार में जीवन चल रहा था हमारा। तो ये सब बहुत ही एनलाइटनिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग ये सब शास्त्र के विचार होते हैं और वो भी राइट गुरु जी से हमको जानने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम जानते हैं तो हमारा मन अंतर्मुख होने लगता है, प्रॉब्लम की डायग्नोसिस हो जाती है। और प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो कोई भी जो है वह रामबाण चूर्ण कुछ भी दे देता है कोई, बस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जरा समझो, पहले प्रॉब्लम का नेचर समझो, सॉल्यूशन का स्वरूप समझो, तब जाके कोई उपचार होता है। तो जहां तक हमारे मन के अंदर गलत फहमियाँ होती हैं, नोशंस होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, ये सब चीजें हमको मन से ही दूर करनी पड़ती हैं। यहां पे मन से यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ऐसी चीजों को अपने अंदर से मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है। जैसे आंख में धूल का एक कण चला गया, आपने उसको निकाल दिया, तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मन के अंदर कोई गठान थी वो निकल गई,
कुछ गलतफहमी थी वो दूर हो गई, तो देखिए कैसे सब पुनः रिश्ते भी शांत हो जाते हैं, आपस में मन भी शांत हो जाता है। और इस शांत मन से फिर आदमी अंतर्मुख होता है। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि हम मैं की तरफ ध्यान मोड़ो, सेल्फ के कॉन्शियस हो, वो तो रिवील ही हो रही है दीपक की तरीके से। तो जहां मन अनेकों प्रॉब्लम से फ्री हो गया, शुद्ध मन हो गया, ऐसे मन से सेल्फ की तरफ मुड़ो, अंतर्मुख हो, वहां पे फिर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। कोई मन की जरूरत नहीं है, किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं है कि आपका मन जगा रहेगा, बड़ा एक्टिव रहेगा तभी आपको जो है आत्मा का दर्शन होंगे। आपका मन जब अशांत होता है तो भी आप जानते हैं, जब शांत होता है तो भी जानते हैं। तो जो प्रकाश हमारे मन को रिवील कर रहा है वो तो सदैव प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यहां पर इस पॉइंट को देखिए, तो दो एस्पेक्ट हो गए। एक, हमारे अंदर अनेकों अध्यारोप का अपवाद हो गया, कल्पनाओं का, गलत फहमियों का, गठानों का, विकारों का, क्लेशों का, ये सब चीजों का मार्जन, सफाई, क्योंकि अपनी नासमझी से आई है इसीलिए ठीक समझ से दूर होएगी। एज सिंपल एज दैट। और जब आपने अपने मन को ऐसा सुंदर स्वच्छ शीशे की तरह बना लिया, शांत बना लिया, बुद्धिमान बना लिया, मन को शांत करना एक चीज होती है, बुद्धि को बुद्धिमान बनाना एक दूसरी चुनौती होती है। एजुकेशन के फील्ड के एक्सपर्ट्स लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट इज राइट एजुकेशन? केवल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेना एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन में अनेकों चीजों की इंफॉर्मेशन भी जाननी होती है, लेकिन फाइनली द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज टू मेक अ पर्सन इंटेलिजेंट। उसकी बुद्धिमत्ता को जो है विकसित करना होता है। अब किसी को केवल काम धंधा करना है, कोई भी डिग्री लेके कहीं बैठ जाओ, वो तो एक अलग इश्यू है। लेकिन कहीं पे देखिए कोई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि जगना ये बहुत बड़ी चीज होती है। गायत्री मंत्र में तो हम लोग की नित्य प्रार्थना के अंतर्गत आता है कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को जगाइए, धियो यो नः प्रचोदयात्। हम और बुद्धिमान हो, आई नो ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी हैंडल्ड। कैसे भी दुनिया भर के चैलेंजेस हो, हमें घबरा जाते हैं, बुद्धि बंद हो जाती है, तो फिर कैसे सोल्यूशन ढूंढेंगे? बुद्धि जगनी चाहिए और हमको उसे जो है एक माली की तरीके से अपने मन रूपी बगिया को ऐसे बनाना चाहिए, विकसित करना चाहिए कि शांत भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, फोकस भी हो। ऐसे मन से युक्त होने के उपरांत फिर मात्र देखने की बात है, रिवील हो रही है। अब जैसे जो है सूरज के ऊपर से बादल हट गए, सूरज अपने आप रिवील हो रहा है और उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। एक दीपक जल रहा है, किसी दीपक की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे जो फैकल्टीज हैं कम से कम वो तो साफ सुथरी हो। अब हमारे चश्मे में ही धूल पड़ी हुई है तो हम कैसे ऐसे चश्मे से देखेंगे? आपका माइक्रोस्कोप या आपके बायनोकुलर्स, टेलीस्कोप, इनके अंदर ही जो है गंदगी है या फोकस नहीं है तो आप कोई चीज उससे नहीं देख पाएंगे। तो हमको मन को शुद्ध शांत भी करना ही होता है और उसके बाद ऐसे सुंदर मन से मात्र देखो और कुछ नहीं है, मात्र जानो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। आप ध्यान से देखिए मैं की तरफ और आप उसके अनेकों एस्पेक्ट आपको पता लगेगा। और यहाँ पर शास्त्र भी हमको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। वो हमको ऐसे पॉइंटर्स देते हैं मेडिटेशन के लिए, चिंतन के लिए, कि हमको मैं की वास्तविकता
बहुत आसानी से पता चल जाती है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि महाराज जी अगर बाकी सब उपाधियां जड़ हैं तो आत्मा को कैसे जानेंगे? तो इस प्रश्न का हमने विस्तार से आपको उत्तर दिया कि इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है गलतफहमियां दूर करना, विकार, क्लेश, चिंता, और एक बार हमने अपने मन को मार्जन कर लिया, इस तरह से शुद्ध कर लिया, उसके बाद ऐसे शुद्ध मन से, शांत मन से, सूक्ष्म मन से मात्र मैं की तरफ आप ध्यान दीजिए और आपको मैं सामने दिव्य खड़ी दिखाई पड़ेगी। कोई अलग से चेष्टा प्रकाश की जरूरत ही नहीं। तो इसके साथ ये हमारा आत्मबोध का लेसन नंबर 29 समाप्त होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।